Number one, sir. আমি যেনেকা বি গাড়ী দুখীয়াটো আছো হলে বি নেচাৰ ফিনে পৰা বি একদম গ্লাছ সনাইতে হলে লেণ্ড ইৰোজন হয় লেণ্ড কাটে ইমান তাকি গৈ কিনে এই ৰাস্তাটো জৰুৰী আছে এইটো কাৰণে নাম্বাৰ 2 টো স্যাৰ আপোনাৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো PMGSY रोड যোনটো সিংমাও টু জয়পুৰৰ কানেকশ্যন পুৰা আমাৰ ৰাস্তা আছে এইটো আপুনি আহিছে আৰু যোনটো পিছত সিংমাও যাব এইটো ৰাস্তাটো আপুনি ৰিনোভেশ্যন কৰি দিলে ভাল আছে পুৰা আপোনাৰ কাৰণে নাম্বাৰ 2 টো নিউ পাৱাৰ সাপ্লাই লাইন উইথ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কাৰণে আমি বিল কৰি ইত্যাদি কেম্পেইন কৰা মতে যিটো দুটা চিধা হয় এইটোতো যোনে হ'লে কয় এইটো আহি থকা হিচাপে আপুনি মদত দিব পৰা আমি জনা আছে মই এইটো প্ৰব্লেম বুলি দিছিলে এইবিলাকৰ কাৰণে এইটো মেডিকেল চেকআপ আছে বা জিবি আছে এইটো মই দি দিম মাজতে মানে অলপ দিনা মাৰি দিলে ভাল আছিলে তাৰ লগত আমালোকে ডেভেলপমেণ্ট পাইছোঁ এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো ठीक है, थैंक यू। हो जाएगा। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा, अभी काफ़ी इनोग्रेशन किया गया है 50 मियाओ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के सिटिंग एमएलए और यूडी मिनिस्टर कामलू मोसांग जी, उनसे सीधे जानेंगे एग्जैक्टली आज के दिन में पूरा दिन कह सकते हैं इनोग्रेशन प्रोग्राम चला, क्या ये इलेक्शन को लेकर है या फिर ये एक्चुअल में इसी दिन को इनोग्रेशन किया जाना चाहिए था। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हमने देखा कि आज कई जगहों पर आपके द्वारा इनोग्रेशन किया, कई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम सीधा जानना चाहिए इलेक्शन को लेकर है या सर ये दिन को ही इनोग्रेशन करने वाले थे या फिर ये प्लान था पहले से सर? नहीं, एक्चुअली हमारा इस कंस्टिट्यूंसी में वेरियस डिपार्टमेंट वेरियस प्रोजेक्ट हमने लास्ट फ्यू इयर्स में बनाया था, तो उसको फिर इनाग्रेशन को हम इतना खास इम्पोर्टेंस देता नहीं है, क्योंकि कोई भी हो पब्लिक का इंटरेस्ट में जो हो जाता है ठीक है। ऐसे करते करते अभी देखा है तो कल करेगा करते करते अभी इलेक्शन का समय आ गया, तो फिर देखा है तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया था उसका इनाग्रेशन नहीं हुआ, तो फिर कंसर्न जो डिपार्टमेंट है या बस्ती वाला जहाँ भी हमने क्रिएट किया तो वहाँ का लोग भी बोलते हैं कि एक बार इनाग्रेट कर देने से ठीक था। तो आज का दिन में हमने 5 इनाग्रेशन का प्रोग्राम रखा है, जैसे कम्युनिटी हॉल खचांग मैटिंगपुम, उसके बाद में यही सब डिविजनल ऑफिस यूडी का खरसंग में हुआ, फिर डंपिंग ग्राउंड नामचिक में हुआ, फिर कम्युनिटी हॉल नामचिक हावी बस्ती, और इस गांव जो है सिंगमाओ बस्ती भी, यहाँ भी कम्युनिटी हॉल है। तो और भी करना है हमको, लेकिन जैसे समय आ रहा है तो फिर शायद एमसीसी आने से पहले हमारे जितना भी क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इनाग्रेशन होना मुश्किल है। तो इलेक्शन पर्पस का नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ये जो हम इनाग्रेशन करता है तो मीडिया में जाता है तो लोग देखता है, ठीक है, दूर का आदमी चांगलांग का ईटानगर या कहीं का भी देखता है कि हाँ मियाओ एरिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया क्रिएट किया, लेकिन वोट तो अल्टीमेटली हमको 50 मियाओ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नामचिक से लेकर के विजयनगर से ही लेना है। तो इसमें इतना खास हमारा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि लोग जानता है कि हाँ हुआ है, वो कंसर्न विलेज का आदमी लोग को पता है। तो इसलिए ये इलेक्शन का बोल के भी नहीं है, लेकिन हमको करना है, परसों भी करेंगे। हाँ सर, मैं वो पूछने वाली, क्योंकि खबर मिला था कि ये तो आज जस्ट शुरुआत ही है, कुछ दिन में फिर से आपका कुछ और जगहों पर इनोग्रेशन होना है, तो आप थोड़ा हाईलाइट कर पाइए इनकमिंग डेज, जैसे आपने मेंशन किया आपने परसों के दिन में भी होने वाला है, तो क्या क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी तरफ से किया? हाँ, परसों का खगाम और फूब में कम्युनिटी हॉल है, वो 2 करेंगे नोडी उस पार में। उसके बाद में हमको और कम्युनिटी हॉल इनाग्रेशन करने का बाकी है, नोंगथाम बस्ती में है, और ये नामफाइनोंग, और स्कूल जो अपर प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग जो ग्राउंड +1 है वो कुटुंब बस्ती में भी करने का है, नामफाई 2 में है, डिबान में भी हो गया, गांधीग्राम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, वो भी करना था। देन पॉलिटेक्निक कॉलेज कंप्लीट है, पहले से ही 1 साल 1.5 साल पहले से कंप्लीट था, लेकिन हमने इनाग्रेशन को लेकर के इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया। नामफाई 1 में सब सेंटर है, वो भी ग्राउंड +1 2-3 साल पहले ही बनाया, तो अभी अपग्रेड भी हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो फंक्शनिंग है, लेकिन हमने इनाग्रेट नहीं किया। तो और ऐसा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत बाकी है, लेकिन जो हो सकता है 2-4 दिन में हम कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट इलेक्शन के बाद होगा। जी,
सर आज के दिन में आपने स्पेसिफिकली अगर 2 गांव में, एक हो गया नामचिघावी और सिंगमाहो में आपने विजिट किया, तो यहाँ पे यहाँ के लोगों की तरफ से मेमोरेंडम सबमिट किया, कुछ उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहिए। यहाँ का जो 2 बस्ती का जो मेमोरेंडम है, ये मेन इशू जो है कनेक्टिविटी को लेकर के, जो PMGSY रोड यहाँ से जो वहाँ तक जाता है ना, हम वहाँ से आया फिर अगेन मेन रोड में ही निकलेगा। ये जस्ट फ्यू किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, हार्डली 4-5 किलोमीटर्स होगा। ये बहुत पहले PMGSY में बनाया था, लेकिन अभी मेंटेनेंस नहीं होने का कारण से ख़राब हो गया। इसको मतलब कर देना है, रिनोवेट या रिपेयरिंग करना है, मेंटेनेंस का, वो तो हम ऐसे भी कर देगा। पब्लिक अगर नहीं बोलने से भी हम कर देगा, क्योंकि हमारे यहाँ में तो ऑलमोस्ट सब जगह में हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। सो यही एक रास्ता छूट जाएगा जो इस एरिया में खरसंग सर्कल में, और दूसरा जो है पंचन बस्ती, वो 2 ही हमारा नेक्स्ट का प्लान है वो करने का। तो वो तो होते रहता है, CJC चाहिए, वो चाहिए, वही था मेन। तो मेमोरेंडम में ये था, इन फ्लड प्रोटेक्शन का बोला था, नामचिघावी का फ्लड प्रोटेक्शन भी मेजर इशू है। ये हम लोग ने भेजा है यहाँ से खरसंग एरिया, मतलब खरसंग सब डिवीजन का वो प्रोजेक्ट CWC वहाँ में पड़ा हुआ है। वहाँ से अगर टेक्निकल क्लियरेंस होगा देन उसका बाद में ही सैंक्शन होगा। तो अभी शायद इस मार्च में होने का तो चांसेस कम है, तो हम नेक्स्ट में फॉलो अप करेंगे। सर और एक सवाल था, क्योंकि आज मैंने देखा था कि आप रिगार्डिंग न्यू फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ मेंशन कर रहे थे, आप लोग ने भी प्रपोजल कुछ रखा, इसके बारे में अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता दें एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों अभी तक जो आप मेंशन कर रहे COME के समय से आप लोग भी प्लेस कर रहे थे, क्यों, क्या कारण रहा होगा, अगर ब्रीफली बता पाए सर इसके लिए। इसका अभी आप देखेंगे तो होल अरुणाचल में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन पापुमपारे होगा, क्योंकि पापुमपारा इसलिए है क्योंकि कैपिटल रीजन है, ईटानगर नाहरलगुन में ही लाख पॉपुलेशन होगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट का हिसाब से अगर अब देखा जाए तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट आज का डेट में 1.8 लाख पॉपुलेशन है। इतना ह्यूज पॉपुलेशन तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। कहीं कहीं में तो रिसेंटली जो क्रिएट किया था 10,000 का भी है, 12, 15, 20,000 ऐसा भी है। कहीं कहीं में तो लेस देन 10,000 भी एक डिस्ट्रिक्ट बन गया पहले से। तो अभी हमारा जेन्युइन बनता है 50 मियाओ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एंड 49 डाइन बोर्डुमसा। इसको लेकर के हम लोग ने कई साल पहले 2012 में जब नाबम तुकी साहब चीफ मिनिस्टर था, खरसंग में विजिट किया। उसी समय में पब्लिक का एक मेमोरेंडम था कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को बाइफर्केट करके मियाओ सब डिवीजन एंड बोडुमसा सब डिवीजन, ये 2 सब डिवीजन को एक डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए। तो हम लोग ने अपना जो पेपर वर्क कंप्लीट किया और ईटानगर में पहुंचा दिया। उसका बाद में होने वाला ही था डिस्ट्रिक्ट, लेकिन CJOME, लेपाराडा एंड पकेकेसांग ये 3 को भी साथ में लेना था, तो पेपर वर्क पेंडिंग था वहाँ 3 जगह का। उसका बाद में ऐसे बीच में क्या है कि अभी होने वाला है, हो जाएगा। तो हमारा यहाँ का लोकल अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा ओपोनेंट लोग सोचा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो जाएगा, मियाओ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनेगा, तो सिटिंग जो भी MLA है, मंत्री है, मेरा मतलब क्रेडिट आ जाएगा। तो फिर आने वाला 19 इलेक्शन में फिर हम ही शायद फिर दोबारा इलेक्टेड हो जाएगा, इसलिए इसको रुकना चाहिए। तो 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो लोकल एरियाज़ में मिस लीड किया, उसके बाद में हमने क्लेरिफाइड कर दिया 2 मीटिंग करके, एक खरसंग एक नामफाई। उसके बाद में देखा है तो अभी होने वाला है, तो फिर दूसरा तरीका ले लिया जो नहीं होना चाहिए था। आने वाला समय में नेक्स्ट 5 इयर्स में 100% नया डिस्ट्रिक्ट तो बनाना है, क्योंकि पब्लिक का कन्वीनियंस है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए करना ही है, ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि इतना बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो मैंने इस बार भी जब आपका 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ था ना, बिचौमेन के पनियर का, उस समय में भी सोचा था, लेकिन फिर हम सोचा नहीं, अभी फिर अगेन इलेक्शन का समय है, जब इलेक्शन ख़त्म होने का बाद में दिखेगा, इसलिए हमने इशू को लाया भी नहीं था इस बार।